नमस्कार मित्रों, मैं संदीप पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं बेबीलोन स्टोरी डे 15 पर। हम बात कर रहे थे कि कैसे दवासीर जो तरकत था उसको बताता है कि मैं जब युवा था कैसे गुलाम बना था। जब दवासीर गुलाम बन के अपने मालिक के घर जाता है तो उसका मालिक अपनी 4 पत्नियों से उसका परिचय करवाता है और कहता है एक मैंने सीरिया में ये गुलाम खरीदा है और ये हमारे किस काम आ सकता है वो तुम लोग बताओगी। तो उसकी जो चारों पत्नियाँ हैं के सामने उसको ले जाया जाता है। पहली पत्नी की तरफ ये देखता है संतावना भरी दृष्टि से ताकि कि सीरा जो बड़ी पत्नी है उसको दया आ जाए, पर वो कुछ बोलती नहीं है। इसको दवासीर को वो एक कीड़े की भांति समझती है, जो रेगिस्तान का एक कीड़े है जैसे। और जो बाकी दो होती हैं वो ऐसे इसके ऊपर हंसते हैं जैसे जोकर को देख के हंसते हैं, वैसे ही बिल्कुल दोनों हंसने लगते हैं। तो एकदम इसको एक लगता है कि यार मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर इसको काम समझाते हैं कि बोलते हैं हमारे पास जो बाकी गुलाम हैं वो बहुत सारे कामों को कर लेते हैं जो अलग अलग हैं, पर हमारे यहाँ जो ऊँट के गुलाम हैं ऊँट के लिए वो अच्छे से काम नहीं करते हैं और वो सब मक्कार हैं। तो कहता है तुम ऊँटों के बारे में क्या जानते हो। तो ये बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बताता है कि मैं ऊँटों के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, मैं उनको चला सकता हूँ और उनको नहला सकता हूँ, उनके लगाम सही कर सकता हूँ, उनके लगाम को बना सकता हूँ और उनके जो आसन बैठते हैं उस पर हौदा उसको भी बना सकता हूँ। मैं ऊँटों को अच्छे से चला सकता हूँ और इनको बिना थकाए बहुत दूर तक यात्रा पर ले जा सकता हूँ। तो कहता है कि जो मालिक रहता है कि ये बहुत ईमानदारी और बहुत आत्मविश्वास के साथ बोल रहा है, इसको हम इस काम को दे देते हैं। तो फिर वो काम करने लगता है और उसको एक तंबू में रख दिया जाता है दवासीर को बाकी गुलामों के साथ। फिर एक दिन होता है कि सीरा इससे पूछती है कि तुम और गुलाम बातें कर रहे हैं आपस में बैठ के, तुम सबसे अलग क्यों बैठे हो। तो बोलते हैं मुझे में और इनमें अंतर है, मैं एक बोलता है कि मैं एक आज़ाद आदमी हूँ। तो बोलती तुम कैसे आज़ाद कह सकते हो अपने आप को, तुम तो मेरे पति के गुलाम हो, फिर कैसे अपने आप को आज़ाद कह सकते हो। तो फिर से विरोध करता है, जोर से कहता है नहीं मैं एक आज़ाद आदमी हूँ, इन गुलामों के जैसे मैं नहीं हूँ। तो बोलती है सब तो यही है कि तुम यहाँ के गुलाम हो। तो सीरा भी थोड़ा भावनात्मक हो जाती है, तो बोलता है लगता है तुम भी खुश नहीं हो अपने यहाँ पति के साथ। तो बोलता है कि ये जो मेरा पति है दहेज के लालच में मुझसे शादी कर लिया था, मेरे माता पिता बहुत ज़्यादा पैसे दे रहे थे दहेज में, इसलिए वो लालच में मुझसे शादी कर लिए। बाकी ये मुझको मतलब कि मुझसे ये गुस्सा रहता है, मेरे साथ अच्छे से बर्ताव नहीं करता है, बाकी रनियों से अच्छा व्यवहार करता है। तो कहता है हाँ हम दोनों की एक ही कंडीशन है, हम लोगों को मान सम्मान नहीं मिल रहा है, एक गुलाम की स्थिति क्या होती है वो मैं समझ सकती हूँ। फिर कहता है अगर तुम अपने आप को गुलाम मानते हो तो फिर तुम गुलाम हो, अगर तुम अपने आप को एक आज़ाद इंसान मानते हो तो तुम आज़ाद हो। तो इसकी स्टोरी पूछती है कि क्या हुआ था तुम्हारे साथ। तो बोलता है इससे पहले मैं गुलाम नहीं था, मैं एक अच्छे परिवार में जन्म लिया था और जो मेरे पिता है वो लगाम बनाने के काम करते हैं, मैं एक स्वतंत्र परिवार में जन्म लिया था। तो बोलती तो इससे क्या होता, तुम गुलाम हो इस समय। कहता नहीं मैं गुलाम नहीं हूँ। फिर से वो जोर से इस बात को कई बार जोर डालता है। तो कहते इससे हकीकत नहीं बदल जाएगी। रानी जो इसकी मालकिन होती है कहती देखो अगर तुम सच में एक आज़ाद आदमी हो तो उस तरह सोचो और सोचो कि कैसे तुम अपने बेबीलोन में लौट सकते हो और कैसे अपने कर्ज को चुकता कर सकते हो। एक आज़ाद इंसान इस तरह भागता नहीं है, वो अपने कर्ज को चुकाता है और अच्छा इंसान बनता है और अपने परिवार के साथ रहता है। वो इस तरह तुम्हारे जैसे भागता नहीं है। एक वर्ष पूरा हो जाता है दवासीर को वहाँ गुलामी किए हुए और फिर एक दिन अचानक सीरा की माँ को बुखार होता है और बहुत ज़्यादा समस्या आ जाती है। तो सीरा उसको देखने के लिए जाती है। तो जो मालिक होता है इसका गुलाम का, इसको तुम लेके जाओ, क्या ये काम कर लोगे। तो बोलता हाँ मैं लेके चला जाऊँगा। तो वो 2 ऊँट तैयार करता है और खाने में सामान बांधता है और नौकरानी से सामान रखवाता है और फिर ये लोग चल देते हैं साथ में। एक में इसकी मालकिन बैठती है, एक में नौकरानी, और ये आगे वाले ऊँट को चलाते हुए चलता है और बताता कि दूरी इतना कम था कि एक दिन में ही पहुंचा जा सकता था। तो ये लोग रात को वहाँ पहुंच जाते हैं और फिर जो ये सीरा होती है वो बोलती है देखो रानी को अपने माँ के घर में भेज देते हैं, ये लोग बाहर ही रहते हैं और रात हो चुकी होती है। ये कहते हैं तुम में एक अच्छा इंसान है और तुम अपने परिवार की देखभाल कर सकते हो और तुम एक आज़ाद इंसान बन सकते हो। तुम्हारे पास अवसर है, तुम इन ऊँटों और इन सामानों को लेकर जो खाना होना उसको लेके सीधा इस दिशा में भाग जाओ। तुमको आगे जाके बेबीलोन मिलेगा, मगर एक रास्ता जो है बहुत ही कठिनाइयों से भरा है, इसमें तुमको कहीं भी लोग नहीं मिलेंगे
और पानी भी नहीं मिलेगा। तो ये सब लिए रहना और अच्छे से सब चीज़ों को खर्च करना, और फिर दोबारा इस तरफ लौट के मत आना। जाओ, तुम आज़ाद रहो और फिर कमाई करके अपने कर्ज को लौटा देना। तो कहता है फिर मैं पकड़ा गया तो मारा जाऊंगा, क्योंकि मैंने गुलामों का इतिहास देखा है। जो जो भागता है उसके उनके मालिक जो है पकड़ते हैं, उसके बाद उन लोगों को मार डालते हैं या उनके हाथ पैर काट देते हैं। इस तरह अलग अलग चीज़ें बताता है। तो कहता है मुझे डर लग रहा है। तो बोलता अगर तुम्हारे अंदर एक आज़ाद इंसान की इच्छा है और तुम अपने आप को मानते हो तो इस अवसर को पकड़ो और यहाँ से चलते बनो। तो कहे फिर आपका क्या होगा? तो बोले कि मैं बता दूंगी कि जो गुलाम था वो ऊँटों को रात में चोरी करके भाग गया। तो फिर वहाँ से चल देता है ऊँटों को लेके, और चलते चलते बहुत दूर पहुँचता है। उसे कोई भी चौराहा नहीं मिलता, कहीं भी लोग नहीं मिलते, बस ऊँचे ऊँचे पठार मिलता है, बालू के टीले मिलते हैं, पूरा रेतीली तो रेगिस्तान ही मिलता है। इसकी बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी। रात के समय ऊँट तो अच्छे से चलते हैं और मौसम भी ठंडा रहता है, तो उसमें इसको कोई समस्या नहीं होती है बोलता है। पर वहाँ जो रास्ते थे वो कंकरीले पत्थरों के थे ऐसे, तो उसमें ऊँट के पैरों में बहुत ज़्यादा क्या चोटें आ गई थी। तो ऊँट धीरे धीरे चलने में असमर्थ हो रहे थे, फिर भी वो चल रहे थे कैसे। रेगिस्तान में चलते चलते इसके 7 दिन हो जाते हैं। उसके बाद न इसको पानी मिलता है न कुछ मिलता है, क्योंकि इसका सब खत्म हो चुका होता है। फिर ये चलते 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 एक शाम को बेहोश होके नीचे गिर जाता है। देखता आसपास कोई भी नहीं है और इसको लगता है कि अब मैं इसी रेगिस्तान में मर जाऊंगा। और बहुत सारे लोग इसीलिए इस रेगिस्तान के मार्ग से नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई मिलता ही नहीं है और वो वहीं आके मर जाते हैं। और आज मैं भी यहाँ पे मरूंगा। फिर सो जाता है वहीं पर। सुबह उठता है जब तेज़ से धूप हो जाती है, इसके चेहरे पड़ता है, फिर उठता है, फिर सोचता है क्या मैं यहीं पे मर जाने के लिए आया था? मैं एक गुलाम ही मर जाऊंगा या फिर मैं आगे की ज़िंदगी जीऊँगा आज़ाद बन के? तो अपने आप से ये प्रश्न करता है, और ये फिर जो इसका मन होता है स्वीकारता है कि नहीं, मैं एक आज़ाद इंसान बनूंगा और मैं बेबीलोन के सारे लोगों को कर्ज चुकाऊंगा। फिर यही इच्छा के साथ वो चल पड़ता है और बेबीलोन पहुंच जाता है। बेबीलोन पहुंचकर ये सभी को बताता है, अपने परिवार से मिलता है, माता पिता से मिलता है अपने, और अपने दोस्तों से मिलता, सबको बताता है कि इसके साथ क्या क्या घटनाएं हुई, क्या क्या ये झेला और कैसे ये बेबीलोन पहुंचा और किस लिए पहुंचा है, वापस आया है कि मैं अपना कर्ज चुकाऊंगा, ईमानदारी से चुकाऊंगा, मुझे काम चाहिए और मैं सभी के कर्ज एक एक करके चुकाता जाऊंगा। तो इसके दोस्तों ने माना कि हाँ चलो ठीक है, ये आया है कर्ज चुकाएगा, तो इसको साथ में रखते हैं। अच्छे से कमाई करने लगता है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये स्टोरी पसंद है।